वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब आज़ादी का दिन आता है तो हर भारतीय, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में, सब कुछ भुला के इस दिन को याद करता है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की कैसी हालत है, मगर फिर भी सब कुछ भुलाकर कुछ नया होने की उम्मीद में आज़ादी को मनाया जाता है और देश के शहीदों को याद किया जाता है। मगर सिखों के लिए सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो यह है कि आजादी वाले दिन गांधी को याद किया जाता है, नेहरू को याद किया जाता है, मगर सिखों को क्यों भूल जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा आपको सरदार भगत सिंह याद रहता है और बाकी हजारों सिखों को भारत के लोग भूल जाते हैं जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियां इस देश के लिए दी। सिख देश में केवल 100 में से 2% हैं, 80% से ज्यादा हिंदू हैं, 9% से ज्यादा मुस्लिम हैं, 2% से ज्यादा ईसाई हैं। मगर जब देश की आजादी के लिए जान कुर्बान करने वालों की बात आई तो जो देश में सबसे कम थे, 2% से भी कम, उन सिखों ने 74% से ज्यादा कुर्बानियां इस देश के लिए दी। आप लोग आजादी मना रहे हैं, मगर आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि आजादी के वक्त 121 लोगों को फांसी हुई, जिसमें 93 लोग सिख थे। आजादी के लिए 2646 लोगों को उम्र कैद हुई थी, उसमें 2147 सिख थे। जलियांवाले बाग में शहीद हुए 1300 लोगों में से 800 सिख थे। बजबज घाट का साका, इसका तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा कि ये क्या है, मगर इस बजबज घाट के साके में 113 लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों से उड़ा दिया, उसमें 67 सिख थे। कुका लहर का भी शायद ही आपको पता हो, क्योंकि आपको गांधी का पता है, क्योंकि उसको टीवी पर ज्यादा दिखाया जाता है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों द्वारा बनाए कपड़े, उनकी नौकरियों का जो बाइकाट था वो गांधी ने किया था, मगर 1869 में बाबा राम सिंह नामधारी ने गांधी से कई साल पहले ये लहर चलाई थी, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के कपड़े, नौकरी, सफर आदि का भी बाइकाट किया। और इसके चलते जितने भी उस वक्त इस लहर में शामिल थे, उन्हें अंग्रेजों ने तोपों से बांधकर उड़ा दिया था और उनकी गिनती 66 थी और 12 साथियों को बर्मा जेल में भेज दिया था। अगर और बात करें सिखों के बारे में तो एक लहर थी अकाली लहर, जो 1922 से शुरू हुई। आपको शायद इसके बारे में पता ना होगा। इस लहर में 500 सिख थे जिन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी ये लहर अंग्रेजों से गुरुद्वारा साहब को आजाद करवाने से शुरू हुई। उस वक्त जब देश के लोगों ने देखा कि सिख अकेले ही अंग्रेजों के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने इनकी तारीफ की, जिसमें नेहरू और गांधी भी शामिल थे। नेहरू तो कहता है कि मैं प्रणाम करता हूं अकालियों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए आंदोलन आरंभ किया है और आजादी के लिए लड़ रहे हैं। पंडित मदन मोहन भी कहते हैं कि गुरु का बाग में से देश की स्वतंत्रता की लहर उठी है और अब इसी ने ही देश को स्वतंत्र कराना है। लाला लाजपत राय भी लिखते हैं कि आजादी हर एक का हक है, हम कपुत्र हैं पर अकाली सुपुत्र हैं, जो कि अपने इस हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम इससे भी पहले देखें तो 1824 में रुड़की के पास अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत में गोरा तथा गोरखा फौजों के साथ लड़ते हुए 200 देशभक्त शहीद हुए, उनमें 79 सिख थे। अक्टूबर 1825 को गार्नेडियर कंपनी में असामी भाइयों की आजादी खत्म करने से इनकार कर दिया और वहां पर विद्रोह खड़ा हो गया और इस विद्रोह में 400 के लगभग सिख शहीद हुए। शहीदों की लिस्ट बहुत ही लंबी है दोस्तों। आप सरदार भगत सिंह को तो जानते हैं, मगर उनके चाचा सरदार अजीत सिंह ने 1907 में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। पगड़ी संभाल जट्टा का नारा लगाकर एक तरफ देशों को जगाया, दूसरी तरफ अंग्रेजों को खुला चैलेंज किया। और इसी वर्ष विदेशों में भी सिखों ने एक लहर शुरू की जिसका नाम था बब्बर अकाली दल लहर, जिसका असर गोरों तक गया। नवंबर 1915 करतार सिंह सराभा, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कार्य करके गए, गदर लहर से जुड़ के अंग्रेजों के खिलाफ जंग की और अंत में सरदार करतार सिंह सराभा और उनके साथ 6 और साथी, जिनमें बख्शीश सिंह, हरनाम सिंह, जगत सिंह, सुरैण सिंह आदि, इनको भी फांसी दे दी गई। इसके अलावा और भी सरदार उधम सिंह जी के जैसे बहुत से लोग
सिख पंजाब के थे। ये उनमें से कुछ नाम है जो सरकार ने अपनी तरफ से जारी की, मगर कभी इन्हें याद नहीं किया जाता। इतना ज्यादा आजादी में हिस्सा पाने के बाद सिखों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। और तो और जब आजादी के दिन नजदीक आए तो इन्होंने पंजाब को ही बांट कर रख दिया, इसके ही 2 टुकड़े कर दिए। उस दिन और आज सारा देश आजादी की खुशी मनाता है कि हमें आजादी मिली, मगर पंजाब खून की आंसू रोता है क्योंकि उस दिन पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए गए। पंजाब के 1,30,00,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग या तो दंगों में मारे गए या आने जाने में मारे गए। और तो और 50,000 औरतों का अभी तक पता नहीं चला जिन्हें देश की आजादी अगवा करके ले गई। और सिखों के लिए इससे भी ज्यादा दुख वाला कारण हमारे गुरुद्वारा साहब बने। 200 से ज्यादा गुरुद्वारा साहब अभी भी पाकिस्तान में हैं। और जो सिख फिर भारत में आए उन्हें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान वाले पंजाब से इस तरफ आए उन सारे सिखों के साथ लोगों ने बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्हें जराइम पेशा कहा जाने लगा। मैं वो सब जब पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो बहुत ताज्जुब में पड़ जाता हूँ कि देश के नेताओं ने केवल कुर्सी के लिए लाखों लोगों की बलि दे दी। कारण था कि हमारी गिनती कम थी। हमारे ऊपर फैसले लेने के लिए उन्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। उस वक्त भी गिनती कम थी, अब भी कम है। अब भी जो चाहे हमारे खिलाफ बोल दिया जाता है। सिखों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया जाता है। वो भूल जाते हैं कि सिख कौन है, कितनी कुर्बानियां की हैं, आज भी कितनी सेवा कर रहे हैं। और अब जब चीन की बात आई तो सिखों को ही आगे किया। काम के वक्त सिखों को याद किया जाता है, मगर नाम के वक्त भुला दिया जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मेरी स्पीच नफरत वाली है। नहीं, ये नफरत नहीं, हमें नफरत करना गुरु ने सिखाया ही नहीं है। हम तो इंसाफ की बात करते हैं जो हमें कभी नहीं मिला। ना 1984 का मिला, ना ही पंजाब के जब भारत ने 2 टुकड़े और किए उसका भी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। देश में आकर भी हमें खुद के पंजाब के लिए लाखों कुर्बानियां देनी पड़ी। अभी भी बहुत सारे सिख जेलों में बंद है जो सजा पूरी कर चुके हैं, फिर भी उन्हें जेल में रखा गया है। हमें तो अभी तक उसका इंसाफ भी नहीं मिल रहा। यह तो शुक्र है कि हमारे पास श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हैं जो हमें गले से लगा कर रखते हैं, नहीं तो इतने जख्म सहने के बाद कोई जी ही कैसे सकता है। गुरु हमें हर वक्त शक्ति देते हैं और हमें कहते हैं कि बुरे का भी भला करो। हम फिर भी आप सबकी सेवा में लगे रहते हैं। यही तो गुरु ने हमें सिखाया है, रब का नाम जपना, मेहनत की कमाई करना और बांट कर खाना। हमने हमेशा प्यार ही बांटा है, हमेशा दूसरों की रक्षा ही की है। बदले में हम इनाम भी नहीं मांगते, मगर हमारे साथ बुरा व्यवहार ना हो, सिर्फ इतना ही चाहते हैं। खैर, वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। और जो आज़ादी मना रहे हैं उन्हें आज़ादी मुबारक हो। वाहिगुरु कृपा करे, हमें सच और हक की राह पर हमेशा चलाई रखे, हमारे हौसले को सदा बुलंद रखे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।